गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आज हम देखेंगे टू सेशंस में क्या हुआ और उसके साथ साथ ओपन हाउस भी करेंगे। ओके, सबसे पहले लेट्स सी व्हाट इट इज। ये एक दो तीन जनरल नॉलेज या जनरल आइडिया के लिए मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ। ये मैंने एक इंटरेस्टिंग नो व्हाट शैल आई से स्टैटिस्टिक्स या इंफॉर्मेशन निकाला था from the net. What does it say? China has used more cement between 2011 and 2013 than the US has used in the entire 20th century. 100 साल के अंदर जो यूएस ने इस्तेमाल किया उतना सीमेंट चाइना ने सिर्फ 2 साल में इस्तेमाल किया। इन्होंने रेल नेटवर्क बना लिया, इंटरस्टेट रोड्स बना लिया, डैम्स बना लिया, एयरपोर्ट्स बना, हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग्स वगैरह वगैरह बनाए। यही चीज ग्राफिक में देखिए। 100 years यूएस का कितना है और चाइना का कितना है, इससे क्या पता चलता है। और ये है 2013 का आंकड़े। उसके बाद कितना इजाफा हुआ होगा ये भी तो सोचो। अभी 10 साल पहले की ये है कि ये इसके डबल या ट्रिपल भी कर दिया होगा। इसका मतलब चाइना में ज्यादा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जगह नहीं है। एज इट इज इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वेस्ट जा रहा है। और अगर आप इमारत बनाओगे, रोड बनाओगे, सड़क बनाओगे और रेलवे ट्रैक बनाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है ये चाइना को परखने के लिए। ये देखिए चाइना का इकोनॉमी, यू नो समथिंग, एक चाइनीज कार्टून है ये, एक चाइना वाले ने लिखा है ये। 2010 में एक घोड़ा था, बीच में कहीं एक टट्टू बन गया, अभी क्या है, बिल्ली बन गया। आप जो भी बोलोगे उसको, सबसे पहले कार्टून बोलो, बिल्ली बोलो, जो भी है वो है। सो ये खुद अंदर से ये आइडियाज निकल रहे हैं चाइना के अंदर। तो आप सोच सकते हो कि चाइना का हालत कितना बुरा है, राइट? ये कितना कस्ता है, कुछ भी बोलो आप, आपकी मर्जी। खैर, let's get to two sessions. A few important things about two sessions. जैसे मैंने पहले बताया, टू सेशंस होता क्या है? ये एक पार्लियामेंट्री सेशन है और बजट सेशन है, क्योंकि उनका सिर्फ एक हफ्ते के 10 दिन के अंदर ये खत्म कर देते हैं। और ये पूरा कोरियोग्राफ्ड होता है, इसमें कोई आनाकानी का बात नहीं है। हमारे लोकसभा में जैसे वॉकआउट ये वगैरह वो कुछ नहीं होता। तो कुछ आइटम बताते हैं सबको, कुछ आइटम बताते नहीं हैं, कुछ आइटम खास करके रीइंफोर्स करते हैं बाहर वालों के लिए और अंदर वालों के लिए। इस साल में क्या है मेन चीज, ये है Xi Jinping's high-tech push steals the spotlight at China's two sessions as Li Qiang scales back presence. High-tech. High-tech is most important for Xi Jinping. High-tech में क्या है? AI, cyber, electric vehicles, right? Semiconductors, solar cells, तो स्पेस, ये है, इसके ऊपर जोर है। ऑफ कोर्स दूसरा मिलिट्री के ऊपर जोर है। और इसने ली चियांग को, जो प्राइम मिनिस्टर है, उसको बोले भाई तुम चुप रहो, यहाँ बैठो और जो भी तुमने बकना है बक लो अंदर, बाहर किसी से बात नहीं करोगे। तो चाइना है एक वन मैन सिस्टम है अभी, जस्ट शी जिनपिंग और कोई नहीं, बाकी सब थैंक यू। ओके, ये टू सेशंस के बारे में
काफी बात हुआ है पूरा हफ्ता। फिर लास्ट में जाके उसने बोला भाई ये टू क्या टू सेशंस नहीं, ये क्या न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेस के बारे में बात हुआ। लास्ट में इसने जाके बोल दिया भाई न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेस तो करो, पर इकोनॉमिक बबल नहीं होना चाहिए जो चाइना हैज गॉन थ्रू। क्योंकि उसके मुताबिक ये प्रॉपर्टी एक बबल है। प्रॉपर्टी क्योंकि 30% बनता है चाइना का इकोनॉमी है, पूरा इकोनॉमी बबल में है, अभी धीरे धीरे डिफ्लेट कर रहे हैं। ये एक वजह है जिसकी वजह जिससे चाइना वापस उभर के नहीं आएगा। आप सोचिए, अगर आपका ये बबल देख लिया आपने तो का किसी दिन ये कोलैप्स होगा, क्या दोबारा आप इकोनॉमी में की ओर देखोगे? उसको बोलोगे यार इकोनॉमी ठंडा रखो, कुछ दिन और करते हैं। यही हो रहा है चाइना के साथ। तो एक साइकोलॉजिकल तौर पे भी ये इकोनॉमी इंपॉर्टेंट नहीं है चाइना के लिए, राइट? तो ये क्या बोल रहा है? इन द फेस ऑफ अ न्यू राउंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन, वी मस्ट सीज अपॉर्चुनिटीज इन केस, increase innovation, cultivate and expand emerging industries and plan future industries in advance। इसमें आपको कुछ समझ में आया? मेरे को तो नहीं आया, राइट? वही बोला मैंने पहले, टेक, हाई टेक। पर प्रॉब्लम क्या है हाईटेक के लिए? इसे कैसे पैसा बनाओगे? एक जमाने में तो ठीक था, आप हाईटेक के जरिए कुछ बना सकते थे और एक्सपोर्ट कर सकते। आज तो हो नहीं सकता। आपका हाईटेक कोई खरीदेगा भी नहीं। आपने चाइना में काफी लोगों ने बोला कि एआई एआई वो है। कुछ नहीं हुआ उसका, क्योंकि वो अमेरिका वालों ने ओवरटेक कर लिया। ओवरटेक करके वो पैसा बना रहा है, ओपन एआई वाला। अमेरिका में भी बाकी फेल हो गए। माइक्रोसॉफ्ट तो ओपन एआई का है। ये गूगल और एप्पल वाले सब फेल हो गए। बाकी बिंग शिंग ये बाकी सब काफी फेल हो गए। जहां तक एआई का है, चाइना का भी उन्होंने बनाया नहीं। तो एआई से पैसा बनाने से रहे ये काफी दिन तक। तो बाकी ऐसे पैसा कैसा बनेगा? इकोनॉमी कैसे रिवाइव होगा, राइट? जब तक आप सामान नहीं बेचोगे तो कैसे रिवाइव होगा? तो ये मेजर प्रॉब्लम है शी जिनपिंग का। और ये प्रॉब्लम सबका है, पर खास करके चाइना का है। ठीक है, ओके, राइट। अभी हम यू नो विल टॉक अबाउट मिलिट्री। और मिलिट्री में ये एक नया चीज आया है। इन्होंने क्या बोला है कि रिवाइज डिफेंस एजुकेशन लॉ टू प्रमोट पैट्रियोटिज्म एंड सपोर्ट फॉर मिलिट्री। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। इसके बारे में मैंने थोड़ा और देखा कहाँ क्या है। इसके बारे में थोड़ा देर वापस आऊंगा मैं। तो जैसे मैंने बोला, कंप्लीट पॉलिटिकल कंसोलिडेशन हो गया 2 सेशंस में बाय जी जिनपिंग। वन हॉर्स रेस, एक ही घोड़ा है, एक ही ऑर्डर देने वाला है चाइना में। कुछ भी हिले, अगर सुई भी हिलाना है चाइना के अंदर, जी जिनपिंग के हुक्म के अलावा नहीं निकलेगा होगा। पर मेन थिंग, पिछले 2-3 दिन मैं बाकी एनालिस्ट का एनालिसिस देख रहा था, इंटरनेशनल एनालिसिस ऑन 2 सेशंस। क्या क्या है 2 सेशन, ये समरी है उसका। समरी आप जरा देखिए। कुछ लोग तो बोलते हैं चाइना क्राइसिस के अंदर, कुछ लोग बोलते हैं अभी क्राइसिस में एंटर हो रहा है, अभी शुरू हुआ क्राइसिस। और कुछ बोलते हैं नहीं नहीं क्राइसिस नहीं है, ये स्ट्रक्चरल चेंज है। तो अगर आप 3-4 लोगों से पूछोगे ऐसे आपको जवाब मिलेंगे। इससे क्या आपको पता चलता है? क्या चाइना क्राइसिस में है? मेरे हिसाब से तो क्राइसिस में है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं यार ये स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है। जो भी है, प्रॉब्लम है चाइना के अंदर और ये प्रॉब्लम हलने वाला नहीं है। तो 2 सेशन का मुख्य चीज क्या है? स्ट्रेस ऑन हाई टेक एंड न्यू प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस मैन्युफैक्चरिंग। ये प्रॉब्लम है इनका। हाईटेक तो बोल दिया, न्यू प्रोडक्टिविटी बोल दिया, पर क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग को इंप्रूव करता है। सामान सप्लाई साइड पर डिमांड या कंजम्पशन कैप है, एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट है। तो जो भी सामान ये बनाएंगे हाई टेक के जरिए, बेचेंगे किसको? खुद कंज्यूम नहीं हो रहा, बाहर बिक नहीं रहा। तो ये है
प्रॉब्लम। प्रॉपर्टी सेक्टर इन क्राइसिस, ये बार-बार किसी आप विश्लेषण देखिए, ये प्रॉपर्टी सेक्टर इन क्राइसिस वापस आता है। पर मैंने आज एक वीडियो देखा, और वो एक लेडी है, चाइनीज लेडी, वो थोड़ा सोच समझ के बोल रही थी। उसके मुताबिक वो चाइना में है आजकल, कभी-कभी आती है, जाती है। आजकल तो खैर वो यूएसए में है, पर कुछ दिन पहले चाइना के अंदर थी। शी इज पार्ट ऑफ सम थिंक टैंक, इंटरनेशनल थिंक टैंक। So she said something very interesting, that there's a huge property overhang and accumulated inventory in property। ये तो पता है क्योंकि बहुत फ्लैट बिके नहीं। कहती है कि अगर सब ठीक ठाक है तो वहां के लोग बोलते हैं ये प्रॉपर्टी, ये जितने खाली फ्लैट हैं वो बिकने के लिए इनको 5 साल लगेंगे। वो सब ठीक ठाक है तो 5 साल तक और कोई नया फ्लैट बनाने का चक्कर नहीं है। और वही आप टाइम लगाइए 5 साल, कि जो पैसा ये प्रॉपर्टी वालों ने ले लिया आम लोगों से, उन्होंने भी फ्लैट बनाना है। तो वो अगले 5 साल में बनेगा, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है। वो अगर वो नहीं बनेगा, नए जिसके लिए पैसा लिया हुआ है, फिर तो लोगों का पैसा गया। ओके। और आज एक और मैंने सुना है इन साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, कि प्रॉपर्टी अभी चाइना देख रही है कि अगर कुछ प्रॉपर्टी वाले फेल हो गए तो फेल हो गए। फेल हो गए तो क्या होगा चाइना के अंदर? लोगों का पैसा जाएगा, डूबेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रहा है। अगर कुछ प्रॉपर्टी वाले फेल हो गए, इफ चाइना अलाउज देम टू फेल, देन people are going to be poorer. If people are going to be poorer, there's no question of recovery. But more important than recovery is the fact that social unrest, will that start? तो वो देखने वाली बात है। ओके। तो हम देखेंगे उसका क्या है क्या नहीं है एज डेज गो बाय। इसके ऊपर एक नया, I got a new outlook on this whole property sector today. डेमोग्राफिक डिक्लाइन जो है वो इरिवर्सिबल है। पिछले हफ्ता 10 दिन से मैं सुन रहा हूं कि ये जो प्रॉपर्टी सेक्टर में जो भी हो रहा है, सॉरी, डेमोग्राफिक डिक्लाइन के बारे में जो भी हो रहा है, वो 2 सेशंस में डिस्कस होगा और उसका कुछ समाधान निकाले गए, ये वगैरह वगैरह। आज लास्ट डे, कल लास्ट डे है। आज तक ये डेमोग्राफिक डिक्लाइन के बारे में बात नहीं किया। ओके। डेप्थ प्रॉब्लम्स तो कंटिन्यू है, इकोनॉमी इन ट्रबल, एफडीआई एट एन ऑल टाइम लो। ठीक। जो एफडीआई कर चुके हैं, निवेश कर चुके हैं, वो सोच रहे हैं कि कहाँ निकालें पैसा, कब निकालें। कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फ्रॉम यूएसए वो बैठे हुए हैं पैसे के साथ। यहां तक लोग, आम आदमी जो चाइना के अंदर है, उनके मुताबिक 2024 इज द ईयर ऑफ सेविंग। ये अच्छी बात है। 2024 इज द ईयर ऑफ सेविंग। कोई पैसा नहीं लगाएगा कहीं भी। अनिश्चितता बहुत है चाइना के अंदर। तो इस हालत में चाइना जाएगा कहाँ? तो जाए कहाँ? फोकस इज ऑन मिलिट्री। तो हम आज मिलिट्री के बारे में बात करते हैं थोड़ा। राइट। ये तो राइट। इससे पहले कि मैं मिलिट्री में बात करूं, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये इकोनॉमी के बारे में मैं रुका हूँ। एक चाइना में 7 प्लीनम होते हैं 5-6 साल के अंदर। मेरे ख्याल में 7 या 5 प्लीनम होते हैं। ये प्लीनम क्या है? एक मुद्दा उठाते हैं या एक सेक्टर उठाते हैं और उसके बारे में 1-2 दिन बैठ के पूरा विश्लेषण करते हैं, रोड मैप बनाते हैं वगैरह वगैरह। मेरे ख्याल में 5 साल के टेन्योर में 7 आइटम का प्लेनम होता है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, कभी इकोनॉमी का होता है, कभी मिलिट्री का प्लेनम होता है, कभी कुछ कुछ। ये थर्ड प्लेनम ये नियुक्त है। फर्स्ट प्लेनम इसका होगा, सेकंड प्लेनम इसका होगा, थर्ड प्लेनम एनर्जी का होगा, ऐसा वैसा। पर
थर्ड प्लेनम जो है वो इकोनॉमी का है। ये अक्टूबर में होना था, आज तक नहीं हुआ है। 2 सेशंस भी हो गया, इकोनॉमी के बारे में प्लेनम नहीं है। इससे बड़ा साफ जाहिर होता है उनके पास या इनका इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का कोई समाधान नहीं है, या ऑल्टरनेटली जी जिनपिंग सोचता है कि मेरे को इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है, हम मिलिट्री और टेक्नोलॉजी के जरिए सब बनाएंगे और उसके मुताबिक इकोनॉमी सही चल रहा है। ये तो विचार है लीडर का। लीडर है भाई, इकलौता लीडर है, और कोई इसके पास पूंछ हिलाने के लिए भी इसके किसी के पास शक्ति नहीं है। तो ये है। ओके, सो इकोनॉमी वोंट रिवाइव। 1 साल, 2 साल, 3 साल इकोनॉमी वोंट रिवाइव। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। हम 3 साल के बाद देखेंगे कि इनका इकोनॉमी जाता। अलग बात है, जीडीपी बढ़ेगा, 5% बोला था, 5% ये हासिल करेंगे, बट इज दैट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल इकोनॉमी? नो। याद रखिए, जब इनका जो प्राइम मिनिस्टर डेवोस में जाके 5.2% जीडीपी ग्रोथ के बारे में बोला, अगले दिन स्टॉक डुबक गया, क्योंकि सबको पता था कि ये फॉल्स है। यही कहानी होगा अभी भी। ओके, मिलिट्री। एक इस 2 सेशंस में एक मिलिट्री डेलीगेशन जो सीएमसी के टॉप 2 वाइस चेयरमैन, उन दोनों ने अटेंड किया, और मिलिट्री के ऊपर काफी जोर था इस प्लेनम में। एक नॉट प्लेनम, इन दिस 2 सेशंस, एक सिटिंग में तो जी जिनपिंग खुद जाके बैठा और पूरा ब्रीफिंग सुना उसने, मिलिट्री के बारे में क्या क्या है। इससे क्या जाहिर होता है हमें? इससे ये जाहिर होता है कि मिलिट्री के ऊपर जोर है ही जी जिनपिंग का, और क्योंकि अभी जो रॉकेट फोर्सेस का जनरल्स को सैक कर दिया, डिफेंस मिनिस्टर को सैक कर दिया, जो नया डिफेंस मिनिस्टर है उसको स्टेट काउंसलर अभी तक नहीं बनाया। नॉर्मली क्या है, मिनिस्टर के ऊपर होता है स्टेट काउंसलर के ऊपर होता है प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो नया डिफेंस मिनिस्टर है, खैर अभी तक तो डिफेंस मिनिस्ट्री है ही नहीं, नया फॉरेन मिनिस्टर को भी स्टेट काउंसलर नहीं बनाया, नया डिफेंस मिनिस्टर को या सॉरी, उल्टा बोल रहा हूं मैं, नया डिफेंस मिनिस्टर नियुक्त हो गया, उसको स्टेट काउंसलर नहीं बनाया, नया फॉरेन मिनिस्टर आज तक उन्होंने नियुक्त नहीं किया। तो मामला जो है वहां तक है, पर ही इज टेकिंग ट्रमेंडस इंटरेस्ट। ओके, तो ये क्या बोला है? फर्स्ट लेट्स गो वन बाय वन। जी जिनपिंग इशूज हाई-टेक मिलिट्री कॉल इन पुश फॉर इंटीग्रेटेड आर्म फोर्सेस। ओके, तो मोटा मोटा तौर पर क्या है? कहता कॉम्प्रिहेंसिवली improve strategic capabilities in emerging areas। emerging areas कौन से हैं? हाईटेक एरियाज। इसमें he wants to improve strategic capability। okay, among these areas were deployments in space, cyber security defenses and AI applications। so इसके ऊपर जोर है। next point, important point, PLA to prepare for maritime struggles and protect maritime rights। the preparation for the military struggle at sea, the defense of maritime rights and interests, and the development of the maritime economy must be integrated। ये किस लिए बोल रहा है ये? दो चीज है, एक तो ताइवान और दूसरा साउथ चाइना सी। इसीलिए मैंने साउथ चाइना सी का पहले पूरा विश्लेषण किया था, जहां फिलीपींस के साथ इसका लड़ाई चल रहा है। आप दोबारा कृपया उसको देखिए। ये जो उसका पूरा लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, और आगे भी जिक्र करूंगा। सो ये जो नया डेवलपमेंट है, ये देखने वाली बात है। ओके, वही जी सीज द मेन पोटेंशियल बैटलफील्ड बिटवीन बीजिंग एंड वॉशिंगटन, और ये होगा समुद्र के ऊपर, स्पेशली इन साउथ चाइना सी। देखो, ताइवान
को क्या है, वो इन्वेजन है। ये उसके हाथ में है, ताइवान में जाए कब, ना जाए कब। साउथ चाइना सी में जो लड़ाई है, कभी भी छिड़ सकता है। वो क्यों? साउथ चाइना सी के अंदर जो आइलैंड्स चाइना ने पकड़ लिया, अ, वो तो मिलिटराइज कर ही दिया उन सबको। वहां फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन चलते हैं यूएसए का, चाइना का पेट्रोल चलते हैं, फिलीपींस का पेट्रोल चलते हैं, वियतनाम का पेट्रोल चलते हैं, ताइवान का खुद का पेट्रोल चलते हैं, और मलेशिया का पेट्रोल चलते हैं। और इनके बीच में टक्कर होता रहता है, खास करके वियतनाम और फिलीपींस के साथ। फिलीपींस के साथ सेकंड थॉमस शोल और स्कार्बरो शोल, जो मैंने उस वीडियो में जिक्र किया था, उसमें हो रहा है, आज भी हो रहा है। सो इतना मूवमेंट जब हो रहा है और टेंशन हो रहा है, एक दूसरे को टक्कर लग रहा है, तो कभी भी वहां गोली चल सकता है। और वहां स्थिति नाजुक है। ताइवान में लड़ाई हो ना हो, इंडिया के साथ लड़ाई हो ना हो, साउथ चाइना सी में लड़ाई होना का चांसेस आज के दिन हाई है। और ये मैंने पिछले हफ्ता बोला, अभी शी जिनपिंग जी खुद बोल रहे हैं ये। तो आप सोचिए, जो हमारा जो विश्लेषण है सही है या नहीं है। ओके। जी ऑल्सो हर्ड briefing on the rising maritime situational awareness, integrating management and use of space resources and applications of unmanned combat forces। ये सब जो यूक्रेन में इन्होंने सीखा है, वो यहाँ सीख इख्तियार कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर कल के दिन साउथ चाइना से में कुछ हो गया, तो साइबर, एआई वगैरह वगैरह स्पेस के साथ ये। ओके। Okay, he was briefed by 6 representatives from the military. Two were from the PLA's Strategic Support Force. तो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स क्या करता है? वो स्पेस के बारे में करता है, और प्रोपेगेंडा और इंफॉर्मेशन वॉर के बारे में भी बात करता है। तो ये जो 2 सेशंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिटरीली ये हुआ है। शी जिनपिंग साहब ने पूरा साउथ चाइना सी का ब्रीफिंग लिया है सबसे। ओके। Xi Jinping also heard briefing from PLA Navy officers, including one from Southern Theater Command, who oversees South China Sea. तो साउथ चाइना सी के ऊपर जोर है आज के दिन। ओके। ताइवान इज स्लाइटली ऑन द बैक बर्नर। ओके। तो ये मैंने दूसरी चीज जो बोला था उस वक्त, अभी दोबारा 2 सेशंस, चाइना टू रिवाइज डिफेंस एजुकेशन लॉज टू प्रमोट पैट्रियोटिज्म एंड सपोर्ट फॉर मिलिट्री। देखिए, चाइना के अंदर कॉम्पैक्ट क्या है कि आई विल गिव यू प्रॉस्पेरिटी, यू गिव मी फ्रीडम्स, बिटवीन द पीएलए एंड द, नॉट पीएलए, बिटवीन द कम्युनिस्ट पार्टी एंड द पीपल। इन्होंने बोला है लोगों को, भाई आप अपना राइट हमें दे दीजिए, बात मत कीजिए, हम आपको प्रॉस्पेरिटी देंगे। वो बदल रहा है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी तो घट रहा है इकोनॉमी की वजह से। इसका रिप्लेसमेंट क्या है? रिप्लेसमेंट है नेशनलिज्म, मिलिटरिज्म। ये पहल है ये। आप देखिए आगे, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे जाके, आएगा, राइट। और ये इंपॉर्टेंट है। क्या है ये प्राइम मिनिस्टर भी था, इट विल हेल्प यूनिटी बिटवीन मिलिट्री एंड गवर्नमेंट एंड मिलिट्री एंड पीपल, what calls for defense education in a wide range of organizations, including schools, enterprises, publication sectors, aimed at promoting patriotism, consolidating defense structure, consolidate the unity between military and government and military and people। तो एक तरीके से पूरा देश को उकसा रहा है ये कि आप थ्रेट, यू आर अंडर थ्रेट। तो मिलिटरिज्म इज गोइंग इनटू स्कूल्स, मिलिटरिज्म इज गोइंग टू पब्लिक स्फीयर। उन सबको सिखाया जा रहा है डिफेंस ऑफ द नेशन, कि हम खतरे में हैं, हमारा जो हक है जो साउथ चाइना से में छीना जा रहा है।
ताकि इसके पीछे सारे लाइन बंद। ताइवान को पकड़ना है हमें, इनको आक्रमण करके ही पकड़ना है, ये आएगा नेक्स्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ऑन चाइनाज मिलिट्री। ओके, राइट। ये तो हमने पिछले बार भी बताया, पिछले हफ्ता मेरे ख्याल में, कि चाइना प्लान्स टू रेट डिफेंस स्पेंडिंग बाय 7.2%। ओके, ये तो एक आंकड़ा है, पर असलियत देखिए। ये है ग्लोबल टाइम्स का चित्र। इसके मुताबिक, ओके, आप देखिए 2019 में इनका डिफेंस एक्सपेंडिचर 1190 बिलियन यूएन था। अभी क्या है? 1666 बिलियन। 150% बढ़ गया है। तो हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है, जब उनका 150% बढ़ा है, क्या हमारा बढ़ा है उतना? आप देखेंगे नहीं बढ़ा है। क्यों नहीं बढ़ा है? कुछ तो प्रॉब्लम है ना हमारे प्लानिंग में। और ये है ऑफिशियल फिगर्स। ये है डिफेंस के ऊपर उतना ही आइटम, पैसा इन्होंने सिक्योरिटी के ऊपर भी खर्च किया है। तो आप फिर देखिए कितना खर्च कर रहे हैं चाइना वाले। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी देखिए, ये सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के दो वाइस चेयरमैन हैं। एक है ही विडोंग और दूसरा है जैंग युक्जिया। दोनों ने बात किया है अब की बात। ये महाशय क्या बोलते हैं? ही कॉल्स फॉर जनरल क्रैकडाउन ऑन फेक कॉम्बैट कैपेबिलिटीज इन द मिलिट्री। फेक कॉम्बैट कैपेबिलिटीज क्या है? इक्विपमेंट, एक कि सबस्टैंडर्ड इक्विपमेंट, उसमें करप्शन। दूसरा ट्रेनिंग। तो एक, वहां तो बोल रहे हैं कि भाई लड़ाई करेंगे, तैयार रहो वगैरह वगैरह। यहाँ कुछ और बोल रहा है ये। तो कुछ प्रॉब्लम है पीएलए के अंदर। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है पीएलए के अंदर, क्या वो एक बड़ा लड़ाई के लिए जा सकते हैं? नहीं, वो छोटा लड़ाई के लिए देख रहे हैं। वो सिर्फ साउथ चाइना सी वगैरह वगैरह, अगर हमारा साथ हो सकता है, सीमित लड़ाई के बारे में सोच रहे हैं, बड़ा लड़ाई के बारे में नहीं सोच रहे। तो अगर इस हालत है, तो मेरे ख्याल में इनका प्रायोरिटी होगा साउथ चाइना सी नंबर वन। नंबर टू, वो क्योंकि वो खुद शी जिनपिंग ने बोला है। और दूसरा, भारत के साथ कोई छुटपुट लड़ाई। और तीसरा ऑफ कोर्स ताइवान वगैरह वगैरह बात की बाद में। तो क्या बोला है? He also stressed that the whole military should persistently improve party conduct and enforce party discipline, fight corruption, rectify formalities and bureaucratism, and purify the atmosphere within the troops. Very important कि भाई पहले पार्टी के पीछे लाइन बन। पार्टी जो बोलेगा हम वो तोते की तरह उसको रिपीट करेंगे, वही काम करेंगे। डिसिप्लिन, पार्टी डिसिप्लिन, इसका मतलब जितने ये सीनियर वाले हैं उनको संकेत मिल रहा है कि भाई पार्टी के डिसिप्लिन के अंदर रहो, करप्शन को फाइट करो। ओके। और प्यूरिफाई एटमॉस्फेयर विद इन ट्रूप्स, यानी कि लोग, मेरे ख्याल में इनके ट्रूप्स के अंदर प्रॉब्लम है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी चाइना से स्टेटमेंट निकलते हैं ना, ये सोच समझ के ये आउट करते हैं। और ये अगर आप बोल सकते हो कि ये, यार ये तो ओपन मीडिया में आया है, नहीं, ये चाइना मीडिया में आया है। अगर आपको याद है तो होजो मिनोरू, जो चाइना जापान का रिपोर्टर है, जिसके साथ हमने एक इंटरव्यू किया था, उसने कल रात को मेरे को भेजा, चाइना के अंदर क्या निकला है वो चाइनीज में भेजा। रात को बैठ के गूगल ट्रांसलेट में करते रहा मैं, और ये निकला। ये तो पुराना कहानी है। जनरल कॉल्स फॉर क्वालिटी वेपन्स यू सो दैट दे कैन विन एनी बैटल्स इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। तो इनका वेपनरी ठीक नहीं है, इनके ट्रूप्स के साथ कहानी जो भी वो ठीक नहीं है। वो, सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर देयर इनका। पर जी जिनपिंग हाईटेक करना चाहता है, बजट बढ़ा रहा है।
और ये साउथ चाइना सी के ऊपर फोकस है। तो संकेत मिक्स्ड आ रहे हैं पीएलए से, तो थोड़ा विश्लेषण करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पर इंपॉर्टेंट संकेत है। इसमें वीकनेस भी है, कुछ स्ट्रेंथ भी है। और मेरा खुद का अंदाजा ये है कि ये बड़ा लड़ाई के ओर नहीं चलेंगे, अग्रसर नहीं होंगे। मौका मिले तो एलएसी के ऊपर कोई एक छोटा इलाका के ऊपर पकड़ना ऑन द कार्ड्स। और साउथ चाइना सी में कुछ ना कुछ होने वाला है, राइट? यही है लेटेस्ट कोलिशन इन डिस्प्यूटेड सेकंड तामोशोल। ये कब हुआ? 2 सेशंस के एक दिन पहले, शुरू होने से एक दिन पहले ये कोलिशन हुआ। इसका मैंने आपको फोटो भी दिखाया, और इसका पूरा कहानी हमने इस वीडियो में निकाला, एक एनालिसिस भी किया था साउथ चाइना सी के ऊपर। अब देखिए, जैसे मैंने बोला, जो भी पहले बार देख रहे हैं उसको देखिए। अगर आप पहले बार हमारा शो देख रहे हो और अगर आप सोचते हो कि जो हम दे रहे हैं वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और मेंबर भी बनिए। ओके, सो और उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि इंटरेक्शन हम ओपन करते हैं। पर एक चीज है, मैं दोबारा बताऊंगा, बाकी चैनल्स की तरह हम झूठ नहीं बोलेंगे, शोमैनशिप नहीं करेंगे, और सनसनी केस नहीं होगा। जो सही एनालिसिस है वो होगा। आपको अगर क्लियर होना चाहिए कि किस सिचुएशन में क्या हो रहा है, आप हमारे पास आइए। ओके।